अस्सलामुअलैकुम ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज जो हमारा लेक्चर होगा केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट्स यूजेस। बिफोर दैट वी read about preparation of hydrochloric acid and its physical properties। जो पहले पढ़ा था उनको थोड़ा ओवरव्यू करते हैं जिससे आपको उनका भी नो हाउ हो जाए। इससे हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में क्या बोला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ अ गैस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, सोर टेस्ट है और इसकी एसिडिक टेस्ट होती है, ठीक। और हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, जिससे इसको वाटर के अंदर क्या करते हैं, रीड करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, हाइपोक्लोरिक एसिड बनता है। तो जो हाइपोक्लोरिक एसिड में इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स तौर भी यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तौर भी यूज़ किया जाता है। फर्दर हमने क्या बोला था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl क्या है, इट इज़ हेवियर देन एयर, एयर से क्या है, हेवियर है। एंड प्रिपरेशन में हमने बताया था कि प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल एंड लेबॉरेटरी प्रिपरेशन थे। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हमने बात किया कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हम इसको 3 मेथड्स में प्रिपेयर करते हैं, जिसमें डायरेक्टली कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन एज अ कैटालिस्ट, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा था। सेकंड जो मेथड था, हमने फास्फोरस क्लोराइड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर कर रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। थर्ड मेथड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन इट विल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मीन्स ये थे इसके इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अगर हम लेबॉरेटरी प्रिपरेशन की बात करें तो वी प्रिपेयर इट फ्रॉम दी कॉमन साल्ट रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये था इसका ओवरव्यू। आज जो हमारा लेक्चर होगा केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट्स यूजेस। केमिकल रिएक्शन में हम इसके 6 जो मेन रिएक्शंस हैं वो स्टडी करेंगे। रिएक्शन विद वाटर, reactions with bases means alkalis, reaction with ammonia, and reaction with less electropositive metals, reactions with metal carbonates and metal hydrogen carbonates, जिसको हम बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं। 6th वन इज रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट। ये इनके रिएक्शंस होंगे। पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। रिएक्शंस विथ वाटर, वाटर के साथ इसका जो रिएक्शन होता है वो किस मेथड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रिएक्ट विथ वाटर H2O। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, यहाँ पे मैं इसको डिसोसिएशन लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। तो यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोनामाइन प्लस क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स हो रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा था वाटर के साथ, डिसोसिएशन हाइड्रोनामाइन एंड क्लोरीन। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, यहाँ पे मैं कहता हूँ कंप्लीटली। तो मीन्स कंप्लीट डिसोसिएट मीन्स क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। और फर्दर ये हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट कर, आप देखें इसमें क्या है, एक प्रोटॉन है तो एक ही प्रोटॉन डोनेट्स कर रहा है। तो मीन्स इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं। सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विथ बेस। बेस हमारे पास कौन कौन से होते हैं, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो मीन्स यहाँ पे अल्कलीज के साथ रिएक्शन, अल्कलीज के साथ रिएक्शंस होता है। इसमें ये क्या है, बेस हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अभी बताया था क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस रिएक्शन को क्या बताया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। किस मेथड में, बेस में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो फर्स्ट इट फॉर्म द साल्ट, क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर।
तो मीन्स ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। मैं यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिख रहा था, NUT, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो तो रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज आल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो मीन्स ये जो एग्जांपल्स हैं रिएक्शन विथ बेस के साथ, अल्कलीज के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करता है, तो ये रिएक्ट एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का एग्जांपल होता है। क्योंकि इसमें दोनों क्या होते हैं, एक बेस होता है, दूसरा क्या होता है, एसिड। अगर बेस और एसिड का रिएक्शन हो उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जस्ट इसका एग्जांपल एक और समझाओ जिसका आपके रिएक्शंस जो है क्लियर हो जाएगा। किस मेथड में, अगर हमारे पास कोई एसिड और रिएक्ट विथ बेस, किसके साथ रिएक्ट करे, बेस के साथ, तो यहाँ पे जो फॉर्म्स होता है एक तो साल्ट फॉर्म होगा प्लस वाटर, तो मीन्स ये क्या होगा, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, रिएक्शन एसिड बेस। थर्ड रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया का रिएक्शन में पहले भी स्टडी किया था। अमोनिया अगर रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनियम क्लोराइड के कौन से वाइट फ्यूम्स होते हैं, तो इसका रिएक्शन स्टडी करते हैं। अमोनिया के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शंस, यहाँ पे लिखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमोनिया, तो ये रिएक्शंस जो है फॉर्म करेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसके कौन से फ्यूम्स होते हैं, वाइट फ्यूम्स होते हैं। और रिएक्शन द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, अगर किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मेटल विथ क्लोराइड क्या बन जाएगा, मेटालिक क्लोराइड्स, उसके बाद हाइड्रोजन गैस लिबरेट्स हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड्स होगा। मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पे जो फॉर्मेशन कौन कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक क्लोराइड्स, प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हों, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स में हमारे पास एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और जिंक, ठीक है। अब इसके रिएक्शंस भी स्टडी करते हैं किस मेथड में। पहले अगर हम मैग्नीशियम को रिएक्ट करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो मैग्नीशियम किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट्स हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम हो, एल्यूमिनियम विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। थर्ड वन जिंक, जिंक अगर रिएक्ट करे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसको बैलेंस ऑफ केमिकल पूछेंगे। मैग्नीशियम का एक है, मैग्नीशियम में क्लोरीन के 2 हैं, तो यहाँ पे 2, हाइड्रोजन के भी बैलेंस है। एल्यूमिनियम, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोरीन के 3 हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितना देना पड़ेगा, बैलेंस करने, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे हो जाएंगे 3, 2 3 6। अगर हम जिंक को देंगे, जिंक किसके साथ, जिंक क्लोराइड, तो यहाँ पे मैं 2 देना पड़ेगा। उसके बाद ये इक्वेशन केमिकली बैलेंस्ड हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। और रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स या मेटलिक बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट को स्टडी करेंगे। ये रिएक्शन देखें, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को बाइकार्बोनेट्स बोलते हैं, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब देखें हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स में पहले सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस ये क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका सोडियम के साथ क्लोरीन मेटालिक क्लोराइड्स, तो यहाँ पे फॉर्म होगा मेटालिक क्लोराइड में हमारे पास सोडियम क्लोराइड। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन यहाँ पे जो कार्बोनेट्स है, कार्बोनेट क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इट फॉर्म दी कार्बन डाइऑक्साइड FNS। और लास्ट होगा यहाँ पे हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म दी वाटर। तो मीन्स ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है किसी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी भी कार्बोनेट्स के साथ। अगर हम बाइकार्बोनेट्स की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन विथ बाइकार्बोनेट में सोडियम बाइकार्बोनेट लिखता हूँ NaHCO3
जैसे ये रिएक्ट करता है तो पहले सोडियम क्लोरीन के साथ मेटालिक क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस रिलीज करेगा वाटर। तो ओवरऑल इनके रिएक्शन सेम मेथड्स में होते हैं। ये इसके रिएक्शंस हैं जिसमें ओवरऑल हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट्स, यहाँ पे क्या अपने पास मेटालिक क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। केमिकली अगर इक्वेशन को बैलेंस करने की बात करें तो यहाँ पे मैं हाइड्रोक्लोरिक 2 और सोडियम्स की यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे सोडियम्स के 2 हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हाइड्रोक्लोरिक सोडियम बाइकार्बोनेट्स, ये भी इक्वेशंस केमिकली बैलेंस्ड है। अगर हम कोई और कार्बोनेट्स लेते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सेम मेथड में कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो मीन्स ओवरऑल इसके रिएक्शन यही होते हैं। तो ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 देने पड़ेंगे, तो ये रिएक्शंस केमिकली बैलेंस्ड भी है। मीन्स रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ। उसके बाद जो रिएक्शन है 6-1 रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट। जैसे लेड नाइट्रेट या सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं, आपको पहले भी हमने इसके रिएक्शन जो नाइट्रिक एसिड था आपको याद होगा, तो हमने वहाँ पे भी पढ़ाए थे। जैसे सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ साल्ट बनते हैं जिसको हम मेटालिक क्लोराइड्स बोलते हैं, जिसमें सिल्वर क्लोराइड बनता है जिसको वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। अगर लेड के साथ लेड नाइट्रेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है तो यहाँ पे भी क्या बनते हैं, लेड क्लोराइड्स के वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं और नाइट्रिक एसिड फॉर्म्स होता है बाय प्रोडक्ट्स में। इसका ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं। अब देखें इसका रिएक्शन किस मेथड में। फर्स्ट अगर सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, सिल्वर के साथ क्लोराइड मेटल प्लस HNO3, सिंपल इक्वेशन और सिंपल रिएक्शंस। सिल्वर क्लोराइड से यहाँ पे जो इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे ये क्या बनेंगे, वाइट PPT बनते हैं। अगर लेड की बात करें तो लेड नाइट्रेट रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल फॉर्म आल्सो लेड क्लोराइड PbCl2 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। लेड क्लोराइड के भी कौन से प्रेसिपिटेट हैं, वाइट PPT बनते हैं। तो मीन्स ये थे इसके ओवरऑल रिएक्शंस, जिससे मैंने रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट्स की बात की लास्ट वन। अब यहाँ पे इसके केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो कंप्लीट हो गए। लास्ट जो टॉपिक है इसके यूजेस, तो हम यूजेस की बात करेंगे। अब यहाँ पे यूजेस की बात करें तो यूजेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड फॉर द पिकलिंग ऑफ आयरन एंड स्टील, दैट इज़ टू रिमूव रस्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब यहाँ पे क्या है, ये कोई भी मेटल है, जैसे हमारे पास आयरन है, आयरन के ऊपर हमारे इसमें क्या है, रस्ट जमा है। मीन्स जैसे ही ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या बनते हैं, रस्ट को रिमूव करने के लिए, इस रस्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें जो भी रस्ट थे वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो फॉर द रिमूविंग ऑफ मेटल सरफेस से क्या रस्ट रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आल्सो इट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, प्लास्टिक्स, मेडिसिन, रबर एंड क्लोराइड्स फॉर्मेशन, जैसे मेटल क्लोराइड्स थे उसके फॉर्मेशन के लिए। केमिकल रीजेंट इन लेबॉरेटरी अंदर केमिकल रीजेंट तो यूज़ करते हैं, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, इंडस्ट्री में भी एज वेल एज। इट इज़ यूज टू रिमूव कैल्शियम कार्बोनेट्स डिपॉजिट फ्रॉम द सैनिटरी वेयर्स एंड फ्लोर्स। अब कोई भी सरफेस है, जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट्स सरफेस है, ज़मीन का अर्थ की सरफेस है, मीन्स कोई भी फ्लोर है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके ऊपर डाल देते हैं। तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है तो इसके ऊपर जो कैल्शियम कार्बोनेट्स के डिपॉजिट्स होते हैं सरफेस के ऊपर, वो क्या होते हैं, सिंपली रिमूव हो जाते हैं। तो इसलिए इसका एक और यूज़ ये भी। तो आज का लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशंस एंड इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके यूजेस। तो ये चैप्टर भी अपने अख्ताम पे पहुंचेगा। नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर। तो आज दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। एंड जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, द वन ऑफ द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।